Hello bachcho, let's see this question. So our question says that in the following circuits showing the figure, heat produced in the resistor or combination of resistors connected to a 12-volt battery will be same in all the cases, minimum in case 1, maximum in case 2, maximum in case 3. So let's say तो हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें हमें एक रेजिस्टर दिया हुआ है जो कि 2 ओम का है। हमारे सेकंड केस में हमें दो रेजिस्टर दिए हुए हैं 2 ओम के। एंड हमारे थर्ड केस में हमें दो रजिस्टर दिए हुए हैं जो कि पैरेलल दिए हुए हैं। और हमारा जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का है और वो सेम है हमारे तीनों केसेस में। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कि व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड फॉर्मूला। हमारा जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, वेयर आई हमारा करंट है, आर रेजिस्टेंस है एंड टी हमारा टाइम है फॉर विच द करंट इज फ्लोन इन द सर्किट। तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं दैट V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। यानी हम लोग I को ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन आर। तो यहाँ से हमारा जो हीट प्रोड्यूस्ड आ जा रहा है फाइनली वो आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यहाँ से आर एन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो फाइनल हीट का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब हम अपने तीनों सर्किट में इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो हमारा जो पहला सर्किट है उसमें जो हमारा हीट फ्लो आ जाएगा वो आ जाएगा वी स्क्वायर, क्योंकि वी हमारा वोल्टेज है और वो सारे केसेस में सेम है। इसीलिए हम लिख सकते हैं वी जो हमारा होगा वो होगा 12 वोल्ट इन ऑल केसेस। एंड जो टाइम होगा हमारा वो भी सारे केसेस के लिए सेम है जो कि हम टी ले रहे हैं। तो हमारा जो हीट वन होगा फॉर हमारा केस वन वो हो जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस हमारी इस केस में है 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 ओम। हमारे सेकेंड केस में हमारा जो हीट प्रोड्यूस होगा वो होगा वी स्क्वायर टी अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो आर ऑफ सीरीज यानी रेजिस्टेंस इज सीरीज हमारा इक्वल होता है आर वन प्लस आर टू। तो ये हमारा हो जाएगा 4 ओम, यानी इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 4 ओम। थर्ड केस में हमारा जो हीट प्रोड्यूस होगा वो होगा वी स्क्वायर टी अपॉन, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो हमारा आ जाएगा उसके लिए हमें अपने इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा दैट इज 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो हमारा आर वन है 2 एंड आर टू भी है 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। यानी यहाँ से हमारा जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओम। यानी जो हमारे केस 3 है उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो हो रहा है हमारे थर्ड केस में, फिर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे फर्स्ट केस में एंड फिर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे सेकेंड केस में। यानी हमारा थर्ड केस है उसमें मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हो रहा है और केस टू है उसमें मिनिमम हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज सेम इन ऑल केसेस। नो, सब में सेम नहीं है। मिनिमम इन केस वन, नहीं मिनिमम केस टू में है तो ये भी गलत है। मैक्सिमम इन केस टू, नो ये भी रॉन्ग है। मैक्सिमम इन केस थ्री, तो यस हमारा जो हीट प्रोड्यूस है वो मैक्सिमम केस थ्री में, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू गॉट दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।